वेलकम टू सिम्मी सिंप्लीफाइज। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे ICSE 9th स्टैंडर्ड साखी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं किसके पाँव छूऊं। फिर सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें भगवान होने के बारे में बताया है, उनकी महती समझाई है। इसीलिए भगवान से ऊंचा पद गुरु को दिया है उन्होंने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि भगवान का वास वही होता है जहाँ मैं मतलब अहंकार हो। अहंकार और भगवान दोनों एक ही जगह नहीं मिल सकते। इसीलिए अगर भगवान को पाना है तो आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लय चुनाए, तो पर चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति में कवि मुस्लिम धर्म पर खुदा को याद करने के तरीके पर व्यंग कर रहा है। वो कहता है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मनुष्य मस्जिद का निर्माण करता है और मौलवी उसी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है। इसी रीति रिवाज पर ताना देते हुए समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है, जिसको याद करने के लिए हमें जोर जोर से चिल्लाना पड़े? क्या मन ही मन में की हुई प्रार्थना ऊपर वाले तक नहीं पहुंचती? वह इन सब को ढोंग और पाखंड समझता है और अपना कड़ा विरोध प्रकट करता है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाखी भली, पिस खाए संसार। संत कबीरदास इस पंक्ति में हिंदुओं की मूर्ति पूजन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं छोटे मोटे पत्थर की पूजा क्यों करूं, मैं पहाड़ की ना पूजा करूं। कवि कहते हैं कि पत्थर की बनी मूर्ति से तो चक्की अच्छी है, क्योंकि इससे पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बरनाए, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत है। इसके बारे में बताने के लिए अगर 7 समंदरों को साई बनाई जाए, सारे जंगल के पेड़ों की कलम बनाई जाए और पूरे पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सब साधन कम पड़ जाएंगे प्रभु के गुण गान के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरे समझाई गई पंक्तियाँ सब समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।